श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 24 कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजधर्म वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, वृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख युग का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपति गण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का शतोजा, शतोजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपति गण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजा अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शलीमुख, शलीमुख का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इसके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवशु, घोषवशु का वज्रमित्र, व्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्व वंशीय सुशर्मा को उसका बलि पुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का शातकर्णी, शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हालाहल, हालाहल का पललक, पललक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का शातकर्णी, शातकर्णी का शिव स्वास्ति, शिव स्वास्ति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज्ञ, द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्रवृत्तीय राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। इनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा।
पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी या यशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 वाहिक राजा होंगे। इसके बाद 13 पुष्यमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपति गण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्व सफटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह केवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छीन कर पद्मावतीपुर में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तनी पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह्य नरेश भोगेंगे। नैशद, नैमिषक और काल कौशल आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रय राज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर, नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर प्रात्यः द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कौरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का वात्य, मलेच और शूद्र आदि राजा लोग भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौ की हत्या करने वाले, परधन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन रात धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा हास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ की कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, परस्पर रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषणी व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। जगोपवीति ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। बाह्य चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा और निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का, स्वीकार कर लेना ही विवाह का, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदकत्व का हेतु होगा तथा धर्म वेश धारण करना ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वल्कल ही उसके पहनने ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम, वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार शोर्त और स्मार्त धर्म का अत्यंत हास्व हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण क्षेत्र श्रेष्ठ विष्णु यश के घर संपूर्ण संसार के रचिता चराचर गुरु आदि मध्य अंत शून्य ब्रह्म में आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेच्छ, दस्यु, दुष्ट आचारी तथा दुष्ट चितों का
क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्बल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होगी। इस विषय में कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों में से जो पुलस्त्य और कर्तु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उसके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्वनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तऋषिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्गत अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तऋषिगण पूर्व आषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विज, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से अथवा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनर्मत्य लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किसी प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वतर वर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मित्र, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य, पूर्ववासी तथा शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से गिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए, तो भी मनोज्य की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोज्य से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी
मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममता में है उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं तथा सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इस प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाती है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है वह शुद्ध आत्मा के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहनु, मानधाता, सगर, अविक्षित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उदरबाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शस्त्र समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करने वाला रावण, अविक्षित तथा रामचंद्र आदि के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों ना बच सकता। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सकर, कुकुत्सु, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण, युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, यह बात सर्वदा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थांशे चतुर्विंश अध्याय इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परतत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु पुराणे चतुर्थांशे समाप्त। हरि ओम तत्सत्।